श्री भूपेंद्र भाई जी, राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बिमल पटेल जी, यहाँ पर उपस्थित आज जिनको पदवीदान समारोह में पदवी दी जानी है और जो यहाँ पर अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक और उपस्थित सभी गणमान्य लोग, आज जब मैं यहाँ रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में आया हूं, कुछ समय पहले ही हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा यूनिवर्सिटी को देश को समर्पित किया और ये यूनिवर्सिटी अब दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी द्रुत गति से कार्य करने में आगे बढ़ेगी। मगर मैं आप सभी को 2002 के दशक 2002 से 2013 के कालखंड में ले जाना चाहता हूं। 2002 से 2013 तक हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को, क्योंकि हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, उन्होंने कानून और व्यवस्था के विषय को एक होलिस्टिक अप्रोच से नए सिरे से देखने की शुरुआत की। अंग्रेजों के समय से एक परिपाटी चली आती थी कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, पुलिस बल, ये सब जनता में से रोजगारी के लिए नौकरी करने वाले लोग आते थे और इसकी एक प्रकार की ट्रेनिंग से व्यवस्थापन करते थे। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने सबसे पहला काम किया समग्र पुलिस बल के आधुनिकीकरण का। उनके नेतृत्व में गुजरात के 100% थानों का कंप्यूटराइजेशन करने वाला गुजरात सबसे पहला राज्य बना और थानों को कंप्यूटराइज करने का काम। उसके बाद में थानों को कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया और तुरंत ही उसके बाद उन्होंने एक प्रोफेशनल कंपनी हायर कर इसके लिए एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाया। मैं बिल्कुल गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वो सॉफ्टवेयर में आज भी कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी है और वो सॉफ्टवेयर सभी थानों में उपयोग में लाया गया। कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट में कंप्यूटर सेवी कांस्टेबलों को अग्रता दी गई। सभी कांस्टेबल जो नौकरी में थे उनके ट्रेनिंग का एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम चलाया गया और पूरे पुलिस बल को कंप्यूटर ऑनलाइन किया। उसके बाद में जेल और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को भी, फॉरेंसिक साइंस लैब को भी इसके साथ जोड़ने का काम किया और ये 3 समाप्त होने के बाद 3 बड़े इनिशिएटिव लिए। एक सबसे अच्छी, देश में सबसे अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के अंदर किया। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी उसी वक्त सोची गई और इसके साथ साथ फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपने आप में समग्र विश्व में फॉरेंसिक साइंस के ही विषय को पढ़ाने वाली, इस पर रिसर्च करने वाली और इसकी सारे सवालों का जवाब ढूंढने वाली यूनिवर्सिटी गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। एक प्रकार से देखें तो कानून और व्यवस्था के साथ जुड़े हुए तीनों पहलू को इन्होंने ट्रेनिंग के साथ यूनिवर्सिटी बनाकर, उसकी ट्रेनिंग के साथ शुरू से ही युवा, मुझे इस क्षेत्र में अपनी करियर बनानी है, इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करना है, इस प्रकार की सुविधा गुजरात में उपलब्ध कराई। 2 प्रकार से लोग काम कर सकते हैं। एक तो कई जगह एग्जाम देते हैं, कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं और जहां सिलेक्ट होते हैं वहां काम करते हैं। और दूसरा तरीका है कि युवा बच्चा तय कर ले कि मुझे देश के सुरक्षा के क्षेत्र में ही जाना है
मुझे फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में ही जाना है, मुझे कानून की ही सेवा करनी है और उसकी ट्रेनिंग ही इस प्रकार से हो और बाद में वो कंट्रीब्यूटर तैनात आए, सिर्फ नौकरी करने के लिए लिया है, सिर्फ जॉब करने के लिए ना है। ये बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन मोदी जी ने उस वक्त गुजरात के अंदर किया था और देश भर के सामने एक मॉडल प्रस्तुत किया था कि अगर बच्चों की ट्रेनिंग ही एक क्षेत्र विशेष के लिए की जाती है तो तज्ञ यहीं से उभरेंगे, यहीं से बनेंगे और उस क्षेत्र को कंट्रीब्यूट करेंगे। और उस वक्त मैं आपको बताता हूं कि ये तीनों चीजें समाप्त होने के बाद, आधुनिकीकरण होने के बाद, कंप्यूटराइजेशन होने के बाद गुजरात पुलिस का सजा कराने का दर जो था उसको 2 सिद्धि के दर में 22% की वृद्धि सिर्फ 3 साल के अंदर दर्ज की गई। 2012 में 22% की वृद्धि को हम प्राप्त कर पाए थे। तो इसकी सबसे पहली शुरुआत, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, यहां से एक्सपर्ट बाहर निकलने हो या यहां से कंट्रीब्यूट करने वाले सरकारी कर्मयोगी बाहर निकालने हो, इसकी सबसे पहली शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी ने की थी। जब प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने मौका दिया कि वो समग्र देश की सेवा करे, देश के प्रधानमंत्री बने, देश के हर क्षेत्र के अंदर, चाहे अर्थतंत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेगुलेशन लाने हो, चाहे देश की बाह्य सुरक्षा हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो, प्रधानमंत्री जी ने एक अलग दृष्टिकोण के साथ बनी हुई परिपाटियों को तोड़कर आज जो रिक्वायरमेंट है, आज जो जरूरियात है, इसके हिसाब से बदलाव को लाने का प्रयास किया। और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी इसी का एक उदाहरण है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी बन गई है और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी बन गई है। आज मुझे आनंद। रात्रे 8:30 वागे હું તો બોલીશમાં મોટો ખુલાસો સોદાગર કોણ